हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और सुखद रहिएगा, है कि नहीं। आप भी बढ़िया, हम भी बढ़िया। ठीक, तो बाबू मेरे, कल हम लोग पढ़े थे संसाधन संसाधन का पार्ट 1 और ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर क्या ऑलरेडी अपलोडेड है। एक ही थंबनेल है, एक होगा 59 मिनट्स का और कुछ सेकेंड का वीडियो होगा एक, और ये जो क्लास है, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका संसाधन एवं उपयोग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th ज्योग्राफी का, ये उसका सेकेंड वाला पार्ट है। तो ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास है, तुम जो समझो ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें बस कुछ चीज़ों को हमको जानना है, उसके बारे में बस समझना है, उस चीज़ को बस हो गया और ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलो सीखते हैं आज। कल जहाँ तक पढ़ाए थे अब वहाँ से बढ़ेंगे हम आगे। तो कल हम पढ़ाए थे संसाधन के टाइप्स, उसके बाद संसाधन नियोजन, और हम दिए थे एक होमवर्क। किन किन बच्चों ने होमवर्क बनाया? अभी तक तो मुझे किसी का भी कमेंट वगैरह नहीं आया, ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया। समझ में आ गया। अगर देखना हो सके तो बनाना। और एक डाउट था, वहाँ पर नॉटिकल मिल लिखने वाला जो लेक्चर है, तुम लोग उस वीडियो को अगर देख रहे होगे तो वहाँ पर 12 नॉटिकल मिल हम गलती से लिखे थे रात में। समझ में आ गया बात को। आज वहाँ पर 12 नॉटिकल के जगह 200 नॉटिकल मील देना। कितना देना? 200 नॉटिकल मील देना। समझ में आ गया। तो मेरा मिस्टेक था वहाँ पर, जो हमसे हो गया था गलती में, उस चीज़ के लिए सॉरी। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम जानेंगे कुछ चीज जो कि ज्योग्राफी के बुक में दिया हुआ है, और ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया है, यहीं से आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसी लाइन से बनते हैं और एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या करता है? देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट बात है कि भैया रॉबर इकोनॉमी क्या होता है। रॉबर इकोनॉमी क्या होता है? अगर रॉबर इकोनॉमी की बात की जाए, रॉबर्स इकोनॉमी की अगर बात की जाए, हिंदी में रॉबर्स इकोनॉमी को हम बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? डाकुओं की अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो ये रॉबर्ट्स इकोनॉमी जो है ये विकसित देशों में होती है, विकासशील देशों में नहीं होती। तो ये रॉबर्ट्स इकोनॉमी जो होती है, सिंपली समझो 2 टाइप्स की होती है। समझ में आ गया बात को। तो इसमें हम मानव, ह्यूमन तथा टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं उसका शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहा जाता है। और ये जो रॉबर्ट्स इकोनॉमी तुमको देखने को मिलेगा वो विकसित कंट्री में देखने को मिलेगा, डेवलप कंट्री में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहाँ देखने को मिलता है भैया? तो विकसित देशों में देखने को मिलता है। तो रॉबर्ट्स इकोनॉमी तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये तुमको देखने को मिलेगा विकसित देशों में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो विकसित देशों में। ठीक, बात खत्म है। उसके बाद इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, और इसमें हम क्या करते हैं? तो मानव और टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। बस इतना ही समझना है रॉबर्ट्स इकोनॉमी। तो रॉबर्ट्स इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, एक लाइन है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। किसकी? तो संसाधन संरक्षण की। समझ में आ गया बात को। संसाधन संरक्षण की पहली वकालत, इस बात को भी आप नोट्स में लिखेंगे। संसाधन संरक्षण की पहली वकालत कहां पर हुई थी? तो क्लब ऑफ रोम में हुई थी। कहां पर हुई थी भैया? तो क्लब ऑफ रोम में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो क्लब ऑफ रोम में हुई थी। कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी।
कब हुई थी भैया? तो 1968 में हुई थी। इस बात को आप याद रखोगे, याद रखोगे। उसके बाद एक बुक आया था 1974 में जिसका नाम था शमशेर की पुस्तक। इसको लिखने वाला था शमशेर, समझ में आ गया बात को, जिसका ना, और ये लिखा था किसके बारे में? तो गांधी जी के बारे में लिखा था। गांधी जी का जो विचार था रिसोर्स से रिलेटेड, उनके जो भी विचार थे वो लिखे थे। कौन? तो शमशेर लिखे थे अपने बुक में। उनका बुक का नाम था, क्या नाम था भैया? और ये लिखे कब थे? तो 1974 में लिखे थे। और इनका बुक का नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल। क्या नाम था? स्माइल इज ब्यूटीफुल। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल कौन लिखे थे? इस बात को भी आप लिख लीजिएगा, स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल, स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल की अगर बात करें तो इसको लिखने वाले थे शमशेर। कौन थे? शमशेर थे। कब लिखे थे? तो 1974 में लिखे थे। और अगर तीसरी बात अगर इसमें हमको जानना है, किसके बारे में लिखे थे, किसके विचार को लिखे थे? तो ये गांधी जी के विचार को लिखे थे। किसके विचार को लिखा था इसने? तो गांधी जी के विचार को लिखा था। तो गांधी जी के विचार को लिखा था। बात यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल, स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल कौन लिखा? शमशेर लिखा। कब लिखा? तो 1974 में लिखा। और रिसोर्स से रिलेटेड गांधी जी का जो भी विचार था वो चीज इन्होंने लिखा था। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझने से पहले, यहाँ से अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए होगे। बड़े आगे, चलो यहाँ तक तो समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे। अब हम बढ़ते हैं विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। किधर बढ़ते हैं? विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। तो विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसका मोटिव क्या था होने का? तो इसका मोटिव था पर्यावरण संरक्षण। क्या मोटिव था भैया? पर्यावरण संरक्षण। जस्ट प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद हम लोग क्या मनाना स्टार्ट किए? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट किए। तो इस बात को भी आप लिखेंगे, विश्व शिखर सम्मेलन से अगर रिलेटेड अगर बात है तो उस चीज को आप लिखेंगे, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ आयोजित भैया? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ आयोजित? तो 1972 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। क्या मुद्दा, मोटिव क्या था इसका होने का? इसका मोटिव था पर्यावरण संरक्षण। क्या मोटिव था भैया? तो पर्यावरण संरक्षण। ठीक। अब हम अगर आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े, इसमें एक और चीज हम बात जानेंगे कि इसके 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद क्या हो गया? इसके 5 साल बाद से ही हम विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया भैया? तो इस चीज का भी ले आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ हम एक एक लाइन को क्या कर रहे हैं, आपके सामने पढ़ पढ़ के क्लियर कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट में छापिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिखिए, हम आपको पर्सनली समझा देंगे उस चीज को। ठीक। अब देखो एक कहानी होती है 1987 में। अब 1987 में क्या कहानी होती है? तो ये कहानी होती ब्रटलैंड की ओर से।
जिसमें इसका कहना था कि भैया हम एक अवधारणा लाएंगे। कैसी अवधारणा लाएंगे? तो सतत विकास की अवधारणा लाएंगे, जिसमें विश्व के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और संसाधन से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज क्या होंगे, इसकी मेन मुद्दा होंगे, मोटिव होंगे, और इस पर क्या लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? फैसला लिया जाएगा। समझ में आ गया भैया? सब चीज क्लियर है? तो चलो इस चीज को भी लिखा देते हैं। क्या हुआ लिखा हुआ है कॉपी में तुम्हारी किताब में, तो इसको हम किताब से ही लिखा देते हैं। चलो, ब्रटलैंड आयोग द्वारा ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के लिए कारगर सिद्ध हुआ। इस चीज को क्लियर किए। अब हम यहां से अगर जस्ट आगे बढ़े, क्या बढ़े? आगे बढ़े, तो अब हमको देखने को मिलेगा सतत विकास अवधारणा। क्या देखने को मिलेगा? सतत विकास अवधारणा। इसी लाइन में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है। इस चीज को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि बाद में वो चीज है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? तो सतत विकास की अवधारणा। देखो सतत विकास की अवधारणा क्या होती है, तो इस चीज को नोट में लिख लेना। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, है कि नहीं? ताकि सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। हेडिंग बनाओ, सतत विकास की अवधारणा। देखो अब हम संसाधन का यूज करके पृथ्वी को तो गंदा कर दिए, बहुत सारा प्रॉब्लम तो ला दिए पृथ्वी पर। समझ में आ गया बात को? बहुत सारा ऐसी जहरीली गैस तो बना दी, ग्लोबल वार्मिंग ला दिए, पर्यावरण प्रदूषित कर लिए, वायु प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया, भूमि प्रदूषित कर दिया, सब चीज तो कर दिए। अब ये अवधारणा क्यों लाए सर? तो ये अवधारणा लाए हैं जागरूकता के लिए, बचाव के लिए। किस चीज के लिए? बचाव के लिए। किसका? तो अर्थ का। किसका भैया? अर्थ का। फिर से समझो, सतत विकास अवधारणा विकास की एक ऐसी धारणा है जिसमें वर्तमान का जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए भविष्य के बारे में क्या किया जाता है? सोचा जाता है। क्या किया जाता है? सोचा जाता है। तो ऐसी ही अवधारणा को हम सतत विकास अवधारणा कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम जो संसाधन यूज किए, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो अभ्रक हो, डोलोमाइट हो, जो भी हो, हमने जो खनिज लवण यूज किया उससे जो प्रदूषण निकला और हमारा अर्थ क्या हुआ? प्रदूषित हुआ। और उससे क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए, जैसे ओजोन परत का क्षय होना, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जहरीली गैसों का उत्पन्न होना, बनना। तो ये सब क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण समस्या है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो डिसाइड करेंगे, हम जो धारणा लाएंगे, तो वैसी धारणा को हम सतत विकास अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास अवधारणा कहते हैं। क्लियर है?
और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो देखो, अब अगर हम संसाधन विकास की अवधारणा के बारे में अगर जाने तो हम इसमें यही लिख सकते हैं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही कायम रखना ही सतत विकास अवधारणा कहलाता है। समझ में आ गया बात को? तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाता है? सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। समझ में आ गया बात को? तो इसमें अगर हम देखें तो हम किस किस चीज को ध्यान में रखते हैं, तो हम इसमें मृदाक्षरण, किस किस को चीज ध्यान में रखते हैं? मृदाक्षरण, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षय या ओजोन की क्षति, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, क्या भैया? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब क्या है, बहुत सारी ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, आगे की सोचते हैं, आगे की धारणा लेते हैं। तो ऐसे ही अवधारणा को हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज का लो स्क्रीनशॉट, टिक ले लिए। अब देखो, अब अगर हम बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, चलो इसमें कुछ सम्मेलन है। तो फर्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो ये सब जो सम्मेलन हुआ, ये सब सम्मेलन हुआ किसके लिए हुआ? तो ये सारे सम्मेलन हुए आपके संसाधन के संरक्षण के लिए। जितने भी हम पढ़ाएंगे एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद क्योटो सम्मेलन, तो ये सब सम्मेलन हुआ संसाधन संरक्षण के लिए। समझ में आ गया बात को? पृथ्वी में जो भी संसाधन है उसको संरक्षण के लिए, उससे प्रदूषण होने वाला, उसे जितने प्रदूषण होते हैं उसके क्या उपाय के लिए। समझ में आ गया बात को? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो आयोजित हुआ था 3 से 14 जून 1992 को। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी
जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब एक बात होता है कि इसमें कितना देश भाग लिया? तो 178 देश भाग लिया। कितना देश भाग लिया था? तो 178 देश ने भाग लिया था। समझ में आ गया बात को? किसमें? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। अब देखो इसमें एक 21 पत्र वाला रियो पत्र घोषणा पत्र था, जिसमें क्या किया गया था? उस पर सभी का क्या लिया गया था? समझौता लिया गया था। उस पर समझौता किया गया था। क्या किया गया था? समझौता किया गया था। तो इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मोटिव था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण। समझ में आ गया बात को? मेन मोटिव यही था इसका, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। समझ में आ गया बात को? तो इसी के लिए सम्मेलन हुआ। कब हुआ? तो 314 जून 1992 को हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। 178 देश ने भाग लिया और उसमें घोषणा पत्र थी एजेंडा 21, यानी कार्यक्रम 21 वाला एक घोषणा पत्र था, जिस पर क्या हो गया? समझौता किया गया। समझ में आ गया बात को? तो कार्यक्रम 21 घोषणा पत्र पर क्या किया गया? तो समझौता किया गया। समझ में आ गया बात को? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्लियर है, ऑल क्लियर है। 314 जून 1992 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? तो 178 देश ने भाग लिया। और कार्यक्रम 21 घोषणा पत्र पर क्या किया गया? समझौता किया गया, गौर किया गया। ठीक, अब हम आगे बढ़े तो कार्यक्रम 21 क्या होता भैया, वो बताइए। चलो अब वो बढ़ाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पसीना पोंछ के आते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं कार्यक्रम 21 की। किसकी बात करते हैं? तो कार्यक्रम 21 की। अब देखो कार्यक्रम 21 क्या है भैया? कार्यक्रम 21 क्या है? या इसी को हम बोलते हैं एजेंडा। क्या बोलते हैं? एजेंड 21 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंड 21 बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? तो देखो UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो एक संस्था है, यूएनओ का पार्ट है, इनका क्या कहना था? इसी के अंडर में एक 800 पन्ना वाला घोषणा पत्र पर क्या किया गया? समझौता किया गया, इसे स्वीकृत किया गया। किसके लिए? तो ये किया गया था पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण के लिए। और इसी एजेंडा 21 से यूएनसीएड के बाद सबों ने एक फैसला लिया कि हम क्या करेंगे? तो विश्व पर्यावरण कोष बनाएंगे, जिसमें पृथ्वी पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी कोष लगेगा वो कहाँ से जाएगा? तो इसी विश्व पर्यावरण कोष से जाएगा। तो जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए आएंगे तो वो पैसा उसमें कौन देगा? तो विश्व पर्यावरण कोष देगा। तो यहीं से कार्यक्रम 21 के बाद से क्या बना? विश्व पर्यावरण कोष बना। चलो लिखते हैं इसके बारे में। जो जो मेन बात है मैं वो लिखा देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में UNCED के तत्वाधान में, कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में। तो रियो डी जेनेरो में, तो रियो डी जेनेरो में 800 पृष्ठ वाला, यानी 800 पन्ना वाला, 800 पृष्ठ के घोषणा पत्र को
स्वीकृत किया गया। समझ में आ गया बात को? तो किसके लिए किया गया? तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किया गया। समझ में आ गया बात को? सतत विकास अवधारणा को प्राप्त करने के लिए किया गया। और इसको गठित करने के बाद सभी देशों ने क्या लिया? तो इस पर होने वाले खर्च को, अब सब तो एक अकेला तो खर्च दे नहीं सकता, तो इसके लिए क्या बनाया? विश्व पर्यावरण कोष बनाया। क्या बनाया? विश्व पर्यावरण कोष बनाया। तो इसी में लिखना है विश्व पर्यावरण कोष। इसी में क्या हुआ? तो विश्व पर्यावरण कोष का निर्माण हुआ, यानी बना। समझ में आ गया बात को? अब सवाल उठता है कब बना? तो ये बना था भैया अप्रैल 1961 में। कब बना? तो ये बना अप्रैल 1961 में बना था। क्या बना था? तो अप्रैल 1961 में तो बना था। 1961 में नहीं बोले, सॉरी, इस चीज को गलत लिख दिए गए हैं। तो क्या बना? तो विश्व पर्यावरण कोष का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का। चलो उस चीज को देखो, बस और 10 मिनट की क्लास है ये। देखो, अब अगर हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 23 से 27, 23 से लेकर 27 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून से लेकर के 27 जून तक हुआ था। समझ में आ गया बात को? 23 जून से लेकर के 27 जून 1992 तक हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पर हुआ था? तो भैया मेरे ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये कितने साल बाद हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के? तो ये हुआ था 5 साल बाद। कितने साल बाद हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के? तो 5 साल बाद हुआ था। समझ में आ गया बात को? तो ये सवाल भी पूछता है कभी कभी, मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा कि सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कितने साल बाद हुआ? तो 5 साल बाद हुआ था। समझ में आ गया बात को? तो इसमें इसका भी वही मोटिव था। क्या? तो वही वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग और संसाधन से रिलेटेड सतत विकास की अवधारणा। समझ में आ गया? ये हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़े। अब एक और सम्मेलन है जिसका नाम है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अब सवाल ये उठता है कि सर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जस्ट इसके 10 साल बाद। कितने साल बाद? तो 10 साल बाद। कब? तो 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002। समझ में आ गया बात को? तो इसका आयोजन कब हुआ? 26 अगस्त से लेकर के कितना सितंबर? तो 4 सितंबर 2002 को हुआ। समझ में आ गया बात को? ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ। कौन? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद हुआ। समझ में आ गया बात को? तो अब ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? सवाल ये उठता है सर। तो ये सम्मेलन हुआ था भैया मेरे, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये भी लिख लो। अगर सवाल में आए कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। और इसमें
पर्यावरण से संबंधित 150, 125 पर्यावरण से संबंधित 150 पर्यावरण से संबंधित क्या किया गया था, धाराओं पर सहमति प्राप्त किया गया था। क्या किया गया था, तो धाराओं पर सहमति, धाराओं पर सहमति प्राप्त किया गया था। क्या किया गया था, तो धाराओं पर 150 पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम थे उस पर क्या की गई थी, तो सहमति प्राप्त की गई थी। तो इसमें कितने प्रतिनिधि आए थे, तो इसमें पूरे विश्व से 2000 प्रतिनिधि आए थे। कितने प्रतिनिधि आए थे, तो 2000 प्रतिनिधि आए थे भैया। तो विश्व से 2000 प्रतिनिधि, विश्व से 2000 प्रतिनिधि आए थे। इस बात को भी और क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब यहां से हम आगे बढ़ने से पहले इस चीज का लेंगे आप स्क्रीनशॉट। क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट। तो ले लो, समझ में आ गया बात को, चलो ले लिए, आगे बढ़ो। अब अगर हम बात करें क्योटो सम्मेलन की, किसकी, तो क्योटो सम्मेलन की। तो क्योटो सम्मेलन हुआ था, ये जापान में हुआ था। जापान के क्योटो नाम का एक शहर है, वहां पर हुआ था। समझ में आ गया बात, कौन सा सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन। अब अगर हम बात क्योटो सम्मेलन का करें, क्योटो सम्मेलन का करें, तो क्योटो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो पहली बात तो ये जापान शहर में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था, तो दिसंबर 1997 में हुआ था। कब हुआ था भैया, तो ये दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। कौन सा सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन। देखो इस सम्मेलन का मोटिव क्या था, तो इस सम्मेलन का मोटिव था कि विश्व में जितने भी 6 जहरीली गैस हैं, कौन कौन से, तो वो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, उसके बाद N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने भी जिम्मेदार क्या है, गैसेस हैं, उस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें, उस चीज को कैसे हम कम करें, तो इस पे चर्चा के लिए उस क्या किया गया, क्योटो सम्मेलन रखा गया। समझ में आ गया बात को। और क्योटो जो है, क्योटो इसका मतलब होता है क्या, क्योटो जो होता है ये एक क्या है, एक ये क्या बोलते हैं उसको रे, प्रसिद्ध गुरुओं की एक ये होती है, मंदिर होती है, समझ में, उसी टाइप का होता है ये क्योटो, उसी को बोला जाता है जापान में। समझ में आ गया, वो लोग का पवित्र जगह होता है। समझ में आ गया बात, उसी को बोलते हैं क्योटो। समझ में आ गया। इसमें एक और कहानी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर क्या बनाई गई थी, सहमति बनाई गई थी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने भी गैस क्या है, जिम्मेवार हैं, तो इसमें कितने गैस, तो इसका क्या मोटिव था, तो इसका मोटिव था तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 जिम्मेदार गैसों पर सभी देशों की कटौती करना। तो देखो अब किसने कितना कटौती किया और कितना किया। तो अगर हम पहली बात करें तो ग्रीन हाउस, यूरोप संघ,
जो यूरोपीय संघ था तो उस पर 8% कटौती की गई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उस पर 7% और जापान पर 6% क्या क्या किया, कटौती किया गया। और इसी समझौते को, क्योटो सम्मेलन को हम कौन सा समझौता के नाम से जानते हैं भैया, तो इसी सम्मेलन को हम मॉन्ट्रियाला समझौता के नाम से जानते हैं। कौन सा समझौता के नाम से जानते हैं, तो मॉन्ट्रियाला समझौता। इस चीज को भी आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे और कॉपी में नोट कर देंगे। समझ में आ गया बात को। तो इस सम्मेलन देखो, और इसे मॉन्ट्रियाला समझौता कब हुआ था, तो ये इसी का क्या विस्तार रूप है, और जो हुआ था कब, तो 1987 में हुआ था। कौन, तो मॉन्ट्रियाला समझौता। समझना के बाद जस्ट उसके 10 साल बाद हुआ क्योटो सम्मेलन। ये उसी का रूप है, जिसमें क्या हुआ, ये कम स्तर पर था तो ये विश्व स्तर पे था। समझना की बात, और काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे था ये सम्मेलन हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इसका यही मोटिव था कि ग्रीन हाउस को हम कैसे कम करें, बताओ, उस पर जो प्रदूषण को कैसे कम करें, यही मोटिव था ये सबका। जितने भी सम्मेलन हुए तो इसका सिर्फ यही मोटिव था कि कैसे हम क्या करें, अपने अर्थ को बचाने के लिए इस चीज पर कैसे इसको संरक्षित करें, और कैसे इसको क्या करें, क्या प्लान लाए कि ये चीज क्या हो जाए, बच जाए, क्या हो जाए, बच जाए, और इसका यूज भी हो और पोल्यूशन भी क्या हो, कम हो। तो इसके लिए हम हेल्प लिए किसका, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का हेल्प लिए तो ऐसे नहीं लिया जाता। तो सभी देशों को क्या हुआ, मीटिंग हुआ, क्या हुआ भैया, मीटिंग हुआ। समझ में आ गया बात को। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तुमको सारी चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि नहीं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अगर तुम चाहो तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पर द एंड। ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर। न इस चीज को हम आगे बढ़ने से पहले अब तुम यहाँ पर लो इसका स्क्रीनशॉट, तब हम इसको करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हो गया यहाँ पर द एंड। क्या हो गया, द एंड हो गया। यकीन मानो तुम अगर मेरा ये फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो दोनों वीडियो अगर देख लेते हो तो संसाधन में हमने तुमको जितना बात बताया, जितना बात समझाया और जितना बात लिखाया, इतना करने के बाद अगर तुम एक बार ईमानदारी के साथ बुक पढ़ लेते हो तो मेरा गारंटी है 100 में 100% कि इससे आने वाला सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तुमसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। समझ में आ गया बात को। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर संसाधन, रिसोर्सेस एवं इट्स यूजेस, ये हो गया खत्म। क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो नहीं, दोनों वीडियो संसाधन का काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा कि नहीं, बिल्कुल सच सच बताइएगा, है कि नहीं। तो देखो भैया, कोई भी काम को अगर कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो या पढ़ा रहे हो या फिर चाहे कोई और स्किल सीख रहे हो, तो उस चीज को पूरा मन लगा कर करना। समझ में आया, पढ़ रहे हो तो पूरा मन लगा कर पढ़ो, अगर पढ़ा रहे हो तो पूरा मन लगा कर पढ़ाओ, अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो पूरा मन लगा कर के सीखो। समझ में आ गया बात को, मेरा बस यही कहना। हाँ, ये करने से पहले तुम्हारा नीयत होना चाहिए साफ। समझ में आ गई बात को। तो नीयत अगर साफ रहेगा तो जिंदगी में बहुत बरकत देंगे ईश्वर। बरकत मतलब होता है क्या, आमदनी, धन, सुख, समृद्धि। समझ में आ गया, उसी को हम बरकत बोलते हैं। तो नीयत अगर साफ रहेगा तो ईश्वर क्या देंगे, बरकत देंगे। तो ज़्यादा लेक्चर हम नहीं देते हैं भैया, ज़्यादा गप हम नहीं मारते हैं। तो यकीन मानो ये फर्स्ट चैप्टर मेरा हो गया मेरी तरफ से द एंड। तो कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। वो नए चैप्टर हिस्ट्री का भी हो सकता है, पॉलिटिकल का भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, या फिर डाइजेस्टर भी हो सकता है। समझ में आ गया बात को। उसके बाद आप लोग अगर मेरा मैथ्स या साइंस का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हम आपके 10 कमेंट पे मैथ्स तथा साइंस के वो चैप्टर वाइज
वीडियो क्या करेंगे, लेके आएंगे। और ये वीडियो रहेगा भैया रिकॉर्डेड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें एग्जाम साथी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।